पाकिस्तान समेत दुनिया में खातिमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम आशूरा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में रुए ज़मीन पर आशिक़ान हुसैन के आंसुओं और जज्बों की बरसात, हर शहर में सोगो गम का समा। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में शबिया ज़ुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों और मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। रात को शाम गरीबा बर्पा की जाएगी। ज़ाकिरीन और उलमा कराम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात सानिहा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मातमी जुलूसों के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यौम आशूर के मौका पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के नाम अपने पैगामात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़ाक़ा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इसे तारीख़ इस्लाम का नाकाबिल फरामोश बाब करार दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, यौम आशूरा हमें कुर्बानी, हक़ गोई, अजीम समीम का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाज़ुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करबला का दर्स है कि हक़ का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। इसराइल के जंग के बाद ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई पहली बार मंज़र-ए-आम पर आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। इस मौका पर आज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनाई का इस्तकबाल किया। कराची में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। रात गए 1.5 साला बच्ची की लाश बरामद। अब तक 9 ख़वातीन, 14 मर्द और 10 साला बच्चे और 1.5 साला बच्ची की लाश समेत 26 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इमारत के मलबे में मजीद कुछ अफराद के दबे होने के इत्तलात हैं। मलबा हटाने का 65% काम मुकम्मल। भारी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। इमारत में 12 ख़ानदान आबाद थे। DC के मुताबिक इमारत को 3 साल कबल ख़तरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया था। लियारी में अब भी 22 इंतहाई खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। 16 खतरनाक इमारतों को खाली करा दिया। CEO ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर साबिर के मुताबिक सानहे के 6 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया। 3 मरीज अब भी ज़ेरे इलाज सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में। देवर के बच्चे 5 बच्चे अंदर दबा हुआ है। 2 बहू है, 2 बेटे, एक देवरानी है। एक बेटा निकला 16 साल का, फोत हो गया। बच्ची निकल गई कल और माँ बाप अंदर फंसे पड़े। कल से निकले नहीं। कल से हम लोग राह देखते, अब भी निकलेंगे। हम लोग रात से यहाँ पर है। खुशियों के दिए बुझ गए, ख्वाब मलबे तले दब गए। सानिहा लियारी में कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। बुरसा पर क़यामत टूट पड़ी। लवाहिकीन गम से निढाल, प्यारों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें लगा लीं। उदास आंखें तबाहाल इमारत के मलबे पर टिक गईं। हुक्काम से इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की अपील। लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने का खदशा। आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत को ख़तरनाक करार देते हुए हुकाम ने इसकी मिसमारी का काम शुरू कर दिया। इस मौका पर मकीनों ने इमारत खाली करने से इनकार कर दिया। बादजान इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद मकीनों ने इमारत खाली कर दी। ताहम जब इन्हें स्कूल में मुंतकिल किया गया तो उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने घरों को खाली नहीं करेंगे। पहले हमें घर जैसी मुतबादिल रिहाइश दी जाए। जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? हम इस इमारत में रह रहे हैं, हमें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। SBCA हुकाम के मुताबिक इमारत को मिसमार करने के लिए मजदूर लगा दिए गए हैं। इमारत को 15 रोज में मुकम्मल मिसमार कर दिया जाएगा। कराची में 588 इमारतें मखदूश, जिनमें से 556 जिला जनूबी में हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं गुज़िश्ता चंद माह में 16 मखदूश इमारतें खाली कराई गईं। कुछ इंतहाई मखदूश इमारतें ऐसी हैं जिनसे लोग मुंतकिल नहीं हुए। हम ताकत के ज़ोर पर इमारतें खाली कराएं तो तनकीद होती है। अब तनकीद की परवाह किए बगैर मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
कराची में गैर कानूनी तामीरात का राज। तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाक तले होती हैं। लियारी का हादसा सिंध हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। लियारी में गिरने वाली इमारत मखदूश इमारतों में शामिल थी। SBCA नोटिस देकर जान छुड़ा लेता है। सूबाई हुकूमत तालीम, पानी और सेहत जैसी सहूलियात देने को तैयार नहीं तो किस लिए बैठी है। ये लोग सूबे के तमाम इदारे बर्बाद कर चुके हैं। 17 सालों का हिसाब देने को तैयार नहीं। आने वाले दिनों में ऐसे मजीद नाखुशगवार वाक़यात होने का खदशा है। लियारी सानहे की अव्वलीन जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास को हिस्तानी का लियारी में जाए वक़वा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सिंध को सानहे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी इक़दाम करने चाहिए। हुकूमतों की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो ख़तरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करें। इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके और मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। मौजूदा हुकूमत ने लियारी को कुछ नहीं दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के लियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल्डिंग अथॉरिटी ने लोगों को कोई मुतबादिल ऑप्शन नहीं दिया। मुतल्लिका इदारों और हुकूमत ने इस हवाले से तवज्जो नहीं दी। मसाइल नज़रअंदाज करना इख्तियारात की बड़ी गफलत और खिलाफ वर्जी है। लियारी के लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की। बिलावल भुट्टो और इनके पार्टी के लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। बिलावल और दीगर बाख्तियार लोग इन मजबूर लोगों को मुतबादिल जगह दें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिश, मौसम खुशगवार, नदी नाले बिफर गए। कहूटा में क्लाउड ब्रस्ट, सैलाबी सूरत हाल, मकान की छत गिर गई, एक बच्ची जाँ बहक, 3 खवातीन जख्मी हो गई। रावलपिंडी के नाल अलई में पानी की सतह 9 फीट बुलंद। दीरबाला, मरी, चकवाल, नारोवाल, सवात, सराय आलमगीर, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली गायब। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार रीजन में मजीद मूसलाधार बारिश की पेश गोई। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से हो सकती है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं। जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। तमाम जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर अफवाह है। ये सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब हमें कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है, लेकिन मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ देना याद रहेगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। उन्होंने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे खड़ा था। अगर तब्दीली ना आती तो डिफ़ॉल्ट आ जाता। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जंग में शिकस्त दी। भारत के 6 तैयारे गिराए। जंग लड़ने की ख्वाहिश और एजेंडा नहीं, खित्ते की सलामती चाहते हैं। ईरान को भी अंदाजा हो गया कि इसका सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए। मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है। पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। पहली दफा सियासतदान, हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाने की खबरें बेबुनियाद। सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। मेरी दरख्वास्त है 2 दिन सियासत ना करें तो अच्छी बात है। जिस तरह KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया गया, डाकुओं का भी बंदोबस्त कर लेंगे। डाकुओं का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर करेंगी। मजहबी मुनाफरत और फ़िरक़ा वाराना बयानात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सोशल मीडिया पर मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। फितना अल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस चौकन्ना है। अपने साथियों ने बजट पेश ना करने की साजिश की। बजट ना पास होता तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत मजबूत है, कोई रुकने असम्बली छोड़ कर नहीं जा रहा। जिसे शौक है तहरीक अदम एतमाद लेकर देख ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 11.5 करोड़ रुपए की रकम बिस्किटों पर नहीं, 400 क्लास 4 मुलाजमीन के खाने पर खर्च हुई। अगर अखराजात किए हैं तो 250 अरब रुपए की बचत भी की है। हम अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर
मखसूस नशिस्तों का हक चाहते हैं। मैं आज़ाद नहीं PTI का रुकन हूँ। मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। दरियाए सवात वाक़े की डस्का की मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब डोमिसाइल की बुनियाद पर KPK में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सियासी जमातों को इलेक्शन के कवानीन पर मिलकर बैठ कर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात पर एतराज़ था तो उस वक्त कानून साजी क्यों ना हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ को चाहिए कि इंतखाबी इस्तिहाद पर संजीदगी से बात करे। माजी में मुखालिफिन को मुज़ाकरात की दावत दी गई मगर वो इनकारी रहे। अब अगर इलेक्शन पर एतराज़ है तो हल सियासी मुकालमे से ही मुमकिन है। अगर असल फैसला कहें और होता है तो फिर मुशावरत भी वहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को फैसलों में शरीक किया जाए। महज कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। जब बात करनी हो तो फौज से करते हैं, जब नाराज हों तो गालियां देते हैं। सियासत में संजीदगी और तसलसल होगा तो ही एतमाद बहाल होगा। राना सनाउल्लाह ने बानी से मुताल्लिक नून लीग का बयानिया दफन कर दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा कहते हैं कि PTI एक जमहूरी जमात है। इख्तिलाफ राय सब में होते हैं। मुखालिफिन की जानिब से बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तहरीक इंसाफ मुस्तहकम है। अलीमा खान की माइनस बानी PTI वाली बात से पार्टी को तकलीफ हुई। बैरिस्टर गौहर से मुताल्लिक कुछ लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। बानी ने कभी भी नवाज शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 लगाने का नहीं कहा। PTI 13 बरस से सूबे में बरसरे इक़्तिदार है। सयाहों को बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। वो शंदूर में वज़रा की फैमिली के लिए इस्तेमाल हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स या नेवी से मदद ले लेते। हुकूमत कह रही है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जिसने तजावुज़ात की इजाज़त दी पहले इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफगानिस्तान से मुसलसल बदअमनी और मुदाखलत होती रहती है। PTI में ग्रुप बंदी का शिकार माजी की तरह एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम होगी। वफाकी वज़ीराना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। एहतजाजी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। दौरे कतर पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की में संग मील साबित होगा। मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का कोई इम्कान नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें हक सच पर डट जाने का दर्स देती है। जुलूसों की इजाज़त दी जाए। पंजाब में अपोजिशन अरकान को जुर्माना आयद करने का मामला। अपोजिशन अरकान ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। खत में कहा कि स्पीकर ऑफिस के रिकवरी नोटिस अपोजिशन के खिलाफ साजिश है। स्पीकर ऑफिस की तरफ से एक्शन लेने से पहले हमें नहीं सुना गया। आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से सबूत भी नहीं दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हुक्मरान पार्टी का नुमाइंदा होने का सबूत दिया। अपोजिशन अरकान की असम्बली प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की तरदीद। नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समात करेगा। नून लीग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसकी सूबाई असम्बली में 7 नशिस्तें हैं। JUIFA को 7 नशिस्तों पर 10 जबकि नून लीग को 8 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। तकसीम का एलामिया कलअदम करार देकर नई तकसीम की जाए। हम आज एक मुत्तहिद कौम हैं। खित्ते और दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत से जंग लड़ी और अपना लोहा मनवाया। शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मिट्टी में मिल गया, सिंदूर उजड़ गया। भारतीय हुकूमत अपने आवाम को मुतमईन करने के लिए बयानात दे रही है। भारत के खिलाफ जंग हमारे आवाम और फोर्सेस ने खुद लड़ी। भारत के खिलाफ जंग के दौरान चीन की सिफारती हिमायत हासिल थी। राफेल तैयारे गिराने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल हुए वो भी चीन से लिए। किसी मुल्क से असलहा लें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जंग में शामिल था। भारत के पास फ्रांस के तैयारे और हमारे पास इनके आबदोज़े हैं। हम अमरीका से भी दिफाई साजो सामान खरीदते हैं, क्या पता इनका भी असलहा इस्तेमाल हुआ हो। ताजिर दोस्त स्कीम में हुकूमत 40 लाख भी जमा नहीं कर सकी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ये सिस्टम नहीं चल रहा। इस सिस्टम ने एक पैसे की बेहतरी नहीं की। पंजाब असम्बली मेंबरान की तनख्वाह 9 लाख से ज़ायद कर दी गई। वफाक में मेंबरान की तनख्वाह 188% से ज़ायद बढ़ाई गई। नैब से मुतालिक कहा कि नैब होनी ही नहीं चाहिए। भारत के खिलाफ पाक फ़ज़ाई की कारकर्दगी शानदार रही।
भारत ने बगैर इतला दरियाओं पर पानी छोड़ दिया। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, पानी की आमद 1,07,000 क्यूसिक जबकि अखराज 8,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। आज रात तक पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा, नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। महकमा आपाशी ने अलर्ट जारी करते हुए मुतल्लिका इदारों को हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी। दरियाए जम्मू तवी और दरियाए मुनावर तवी में भी पानी की सतह में इजाफा।